सही आंसर है हरियाणा। लेकिन ऐसे याद रखेंगे, 4 महीने बाद एग्जाम में भूलेंगे, कंफ्यूजन होगा। करना क्या है, यहाँ से हरि उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके बार बार बोलिए IT सक्षम हर युवा योजना। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि IT सक्षम युवा योजना किस सरकार ने शुरू की। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, IT सक्षम हर युवा योजना, और यहीं पर हरि से आंसर निकलेगा हरियाणा, जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। आशा करते हैं कि प्रश्न में आंसर का गठबंधन करना सीख ही चुके होंगे। इससे ये होता है कि जब आप प्रश्न एग्जाम हॉल में मिलता है तो आंसर उसी फ्लो में खुद ब खुद निकलता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 17 जुलाई का करंट अफेयर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, नहीं बल्कि याद करेंगे। और जब एक बार याद हो गया तो ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज होंगे। सीधा चलते हैं क्लास में, एक एक करके याद करते हैं। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBPJ का बोल जाता है ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑपरेशन जज्बा। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ITBP का ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो सही आंसर है ऑपरेशन जज्बा। लेकिन ऐसे क्या होगा, आप भूल जाएंगे, कंफ्यूजन होगा कि अजय था, इंद्रावती, गंगा। याद क्या करेंगे, अब इसको देखिए, ITBP इंडो तिब्बत क्या है, बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, ऑपरेशन पहले जज्बा लिखेंगे, उससे पहले IT लिखेंगे और बाद में BP जोड़ेंगे, और जोड़कर बार बार हमेशा के लिए नया नाम ही दे देंगे, ऑपरेशन IT जज्बा BP। क्या बोलोगे, ऑपरेशन IT जज्बा BP। अब ये जज्बा भी हो गए और ITBP है। जब इसी में बार बार फ्लो में बोले रहेंगे, याद किए रहेंगे, तो ये ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। और यहाँ पर IT से क्या है, इंडो तिब्बत। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं किसकी बात, भारत और चीन सीमा की बात की जा रही है। तो यहाँ से ये समझ जाएंगे। और क्या है, सीमा पर सोना जो तस्करी होता है, सोना बाबू वाला ना, सुन ले, ये सोना जो गोल्ड होते पहने वाला, हीरा वाला, जवाहरात वाला, ठीक। तो इसके तस्करी को रोकने के लिए, और कितना हुआ है, जब्त किया गया है 108 किलोग्राम। तो मेन रूप से ये इसको ऑपरेशन क्या बोलोगे, ऑपरेशन IT जज्बा BP। जब यही में बंधा रहेगा आंसर तो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। अब यहाँ पर 3 ऑपरेशन और लिखा है, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन गंगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो ये लगभग 6 महीना पुराना भी है, साल भर मान लीजिए, लेकिन अभी भी आज भी कंफ्यूजन बना रहता है। काहे को ऐसा पढ़ाई करते हो, इस तरीका से पढ़ें कि ना भूलने दे ना कंफ्यूज। देखें, ऑपरेशन अजय कहाँ के लिए चलाई गई रहा, इजराइल के लिए। तो आप बोलोगे क्या, ऑपरेशन अजराइल। अब इसका नाम ये हो चुका है, ये नहीं रहे। आप बार बार क्या बोलोगे, ऑपरेशन अजराइल। अब यहीं से अजराइल इजराइल आंसर निकलेगा। ऑपरेशन गंगा कहाँ के लिए चालू हुआ था, गंगा यूक्रेन के लिए चालू हुआ था। तो आप बोलोगे क्या, गंगा क्रेन, और क्रेन से आंसर निकलेगा यूक्रेन। इंद्रावती अभी हाल ही में किस देश के लिए चलाया गया है, हैती के लिए। तो इंद्रावती को क्या बोलोगे, ऑपरेशन इंदिरा हैती। जब यही प्रश्न यही आंसर है तो इसमें सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ आप ही के। और ये तरीका हर एक जगह फॉलो करें, जिससे कि एक बार तो समय लगेगा और थोड़ा ऑड भी लगेगा, लेकिन जब एक बार याद हो जाएगा ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। निम्न में से किस राज्य ने क्या है, IT सक्षम युवा योजना 2024 की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर क्या है, हरियाणा। अब याद कैसे रखेंगे, हरी यहाँ से उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके बोलेंगे IT क्या है, IT सक्षम हर युवा योजना। क्या आप बोलोगे, IT सक्षम हर युवा योजना। और या तो हर योजना प्रत्येक युवा वाला समझ ले तो सभी युवा के लिए हो जाएगा। अब इसमें कहा क्या गया है, देखें, मेन तो यही प्रश्न बनेगा कि किस राज्य में। अब थोड़ा डिटेल भी समझ लें, यह है क्या, युवाओं को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना और रोजगार में बढ़ावा देना। अब देखा तो भाई एक छोट छोट सा लिखा है, ये आप सबके काम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, लेकिन समझ लेना आप लोग मत। इसमें क्या है, इसके तहत 60,000 लगभग युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और पहले चरण में 5,000। लेकिन आप लोग क्या बोलोगे, याद रखने के लिए IT सक्षम हर युवा योजना, और हरी से यही आंसर निकलेगा हरियाणा। और जब मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, तो आप भी साथ में बार बार बोलें, लिखें, नोट्स बनाएं, 2-4 बार रफ पर लिखें, तो फिर ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। हाल ही में किस राज्य की क्या है, APCNF कार्यक्रम को
क्या है, पुर्तगाली गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो पहला एक नंबर नाम है, सुन लिया, इसका फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगा, APCNF का आंध्र प्रदेश हो गया ए और पी से, और सी से क्या हो गया, कम्युनिटी मैनेजमेंट, और NF से नेचुरल फार्मिंग का है। ठीक है, और नेचुरल फार्मिंग का मतलब इतना होता है कि प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती का मतलब यह है कि आपके जो प्रकृति में, नेचर में जो पाया जाता है खाद भूसा, मतलब कौन सा वाला, जो ये पशुओं के मलमूत्र से या पेड़ पौधों के सड़ने गलने से जो होता है वही यूज करना है, ना कि रासायनिक। ये रासायनिक मुक्त खेती अर्थात रसायन नहीं यूज करना है, वही को नेचुरल फार्मिंग या जैविक खेती बोल सकते हैं। ठीक, और बाकी प्राकृतिक खेती जैविक खेती थोड़ा है अंतर, लेकिन समझने के लिए यहाँ समझ सकते हैं। ठीक, अब याद कैसे रखेंगे कि ये आंध्र प्रदेश को ही दिया गया है। अब इसका देखिए नाम में ही आंध्र प्रदेश जोड़ेंगे और बोलेंगे क्या, गुलबेकियांद्र 2024 पुरस्कार। क्या बोलोगे, गुलबेकियांद्र 2024 पुरस्कार। और आंध्र से आप लोग का यहाँ से आंसर निकल जाएगा आंध्र प्रदेश। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा, तो इसका सही आंसर क्या है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इससे पहले हम लोग पहला पढ़े थे, आप लोग जब वो पहला सीरीज हम लोग का जब चल रहा था, हमारी जो ड्यूटी चल रही थी उससे पहले वाले में, तो हम लोग क्या पढ़े थे, एक हमारा संविधान हमारा राज्य सम्मान। तो वहाँ पहला नहीं लगाए थे क्योंकि यही रही था ही, तो हम लोग क्या बोले थे, हमारा संविधान हमारा राज्य सम्मान, और राज्य से यहाँ आंसर क्या निकला था, राजस्थान। तो अब ये दूसरा आ गया तो इसलिए यहाँ पहला अब जोड़ लिया गया। और बार बार जो इतना बड़ा जैसे याद हो जाता है तो इसे फ्लो में बोली है, हमारा संविधान हमारा पहला राज्य सम्मान, ये पहला हो गया और राज्य से राजस्थान। अब दूसरा आ गया, जैसे एक कोई चीज़ होते पुरुष होता है, एक महापुरुष होता है, वो में और महापुरुष ऐसे करके बोला, तो अभी ये राज पहले सम्मान दिया जाए। अब इससे कुछ बढ़कर दिया जा रहा है तो इसको बोलोगे क्या, हमारा संविधान हमारा दूसरा प्रयागराज सम्मान, ऐसे फ्लो में बोलना है क्या, हमारा दूसरा प्रयागराज सम्मान। अर्थात यहाँ प्रयागराज से प्रयागराज हो गया और दूसरा से दूसरा हो गया। और जब फ्लो में यही बोले रहेंगे तो यहाँ ऑप्शन में ना पुणे महाराष्ट्र लखनऊ वाराणसी ना घूमी है, अगर ऐसा कहें, नहीं तो सब जगह घूमिए। और बार बार अब बोलना क्या रहेगा, हमारा संविधान और हमारा पहला राज्य सम्मान अर्थात राजस्थान हो गया, और हमारा संविधान हमारा दूसरा प्रयागराज सम्मान कहाँ होगा, अर्थात ये हो ही चुका है, अब हम बोलेंगे क्या, अर्थात प्रयागराज में होगा, अभी हुआ नहीं है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ क्या है, संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास क्या है, MPX का आयोजन किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, अमेरिका द्वारा। अब देखें, भारत और अमेरिका, आप लोग क्या नाम है, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो आप देखो MPX को क्या बोलोगे, MP रिका अभ्यास बोलोगे, MPX रिका अभ्यास क्या बोलोगे। ऐसे भी इंग्लिश में भी अगर शॉर्ट में लिखा चाहते हैं MPX रिका अभ्यास, ठीक, रिका एक्सरसाइज ऐसे बोल सकते हैं। और रिका से यहाँ आंसर हम लोग अमेरिका तक पहुँच ही जाते हैं, बार बार यही बोलें। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल दें, भारत की तरफ से कौन भाग लिया है, INS विशाखापट्टनम और INS आदित्य। और ये क्या है, MPX के फुल फॉर्म जान लिया, क्या है, मैरीटाइम क्या है, पार्टनरशिप एक्सरसाइज। और देखिए भारत और अमेरिका के साथ में और कई सैन्य अभ्यास होते हैं, उसको कैसे देखें, ये तो पहले सुन लें, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तर्कस और टाइगर ट्रम्प। तो हम लोग देखें रिका रिका जोड़ दें, वज्र रिका प्रहार यहाँ बीच में जोड़ेंगे, ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा वो रहेगा। वज्र रिका प्रहार अभ्यास, कोप रिका इंडिया अभ्यास, रिका से अमेरिका। तर्कस को थोड़ा अमेरिकस कह दें, क्या अमेरिकस कह दें, और तर्कस दोनों अमेरिका भी निकलेगा। टाइगर रिका क्या बोलोगे, टाइगर ट्रम्प को टाइगर रिका ट्रम्प, और रिका से यही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगर अब समझ में तो आ ही रहा होगा, जो पहली बार नहीं क्लास दे रहे हैं ऑलरेडी कंटिन्यू देख रहे हैं, तो वो लोग ये आशा करते हैं फॉलो भी कर रहे होंगे। और संयुक्त सैन्य अभ्यास का मैंने ऑलरेडी GS में क्लास में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर पढ़ा हुआ है, वहाँ से सिंगल ऐसा कोई वीडियो मत छोड़िए, सारा कवर कीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी टॉपिक हैं सब DM SDM से चपरासी सबका मतलब हर एक में वो एग्जाम में आता है। इंग्लैंड को हराकर किस देश ने क्या यूरो कप 2024 का खिताब जीता है, तो इसका सही आंसर क्या है, स्पेन ने क्या हुआ है, जीता है।
और उप विजेता इंग्लैंड है, और आयोजन कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ है। और ये तो सबसे बढ़िया ये हो जाते प्रश्न कि ये कौन से कप से संबंधित है, यूरो कप। अब समझ ही ना आवत है कि क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है। अब आप लोग का अगर ना याद हो तो ये आप लोग का धिक्कार है, क्योंकि इससे इजी तरीका जो आप लोग कितनों हजारों बार ये जितने भी कप होते हैं पढ़े हुए हैं, याद किए हुए हैं, और लास्ट में भूल गए हुए हैं, कंफ्यूज होंगे ही होंगे। उसका तरीका हमने क्या बताया है भैया, फुटबॉल के जितना भी मिले अभी आगे मिलेगा, फा उठाई के सब में रख दे और वही आपके बार बार बोलेंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, और ना इससे हो पावे ज़्यादा ना अच्छा लगे तो पीछे फुट जोड़ दे, तो यही होगा कि ये कंफ्यूज ना हो दे। और यहाँ पर दे, अब ये समझ जाएंगे यूरो कप क्या बोलोगे, यूरो फुट कप, और फुट से क्या नाम है, फुटबॉल, और यूरो का नहीं तो फूरो कप बोल सकते हैं, तो यहू से याद कर सकते हैं। अब 2024 के विजेता जर्मनी कौन सा है, स्पेन है, तो यहाँ कप 2024 जोड़ के आप ऐसे फ्लो में बोलोगे, विजेता पेन, क्या विजेता पेन, और पेन से आंसर निकलेगा स्पेन। और ये प्रति 4 वर्ष पर होता है। हाँ देखिए, ये फुटबॉल संबंधित जितने भी कप हैं यहीं देख ले, क्या है, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी है, ठीक है, और डूरंड कप है, सुब्रोतो कप है। अब यहाँ पर यह लास्ट में फुट जोड़ लें, और नहीं तो हम यहाँ नाम नहीं लेंगे, आप फा आगे लगाकर अपने सिर्फ याद करने के लिए कर लीजिए। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है। भारत के किस राज्य में क्या श्री अष्टदश भुजा माता सरथल देवी का वार्षिक यात्रा का आयोजन किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर। तो अब देखें याद कैसे रखेंगे हम लोग, जैसे अभी कल के क्लास में एक ये क्या, आप देखें पहले हम यहाँ क्लास इस कलर में कर देते हैं कि आप समझें कि ये प्रश्न है और आंसर है। अब जब एक बार आप याद कर लेते हैं तो अभी भुलाए जाए कि प्रश्न का है आंसर क्या है। अब ऐसे बोलो खर्चित्री पूजा महोत्सव, क्योंकि प्रश्न मिलेगा खर्ची, आप त्रि बोले हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ के लिए तेरा आंसर त्रिपुरा निकलेगा। ऐसे ही अब यहाँ क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर का है, जम्मू उठाइए, आगे पीछे जहाँ मन करे वहाँ जोड़ दीजिए, 2 बार जोड़ दीजिए, तो जितने बार जोड़े रहेंगे उतने बिना भूले आंसर निकलेगा। श्री अष्ट 10 भुजा या श्री अष्ट जम्मू 10 भुजा माता और जम्मू सरथल देवी, और जम्मू से चाहे अम्बू कह दें, क्योंकि यहाँ माता को अम्मू भी बोलते हैं, अम्मी भी बोलते हैं, तो यहाँ से अम्मू अगर भी रहेगा तो जम्मू तक पहुँच के हम लोग जम्मू कश्मीर आंसर पहुँच जाएंगे। और उत्सव का भी प्ले लिस्ट क्लास में है, उसको बहुत ही आसानी से याद कराया गया है। अगर सिलेक्शन लेना है तो भैया मेहनत करके शुरू कर दें, नहीं तो फिर करते रहिए, दिक्कत क्या है। अब देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही आंसर है भारत। ये अभी तुरंत शुरुआत हुआ है 2024 में पहली बार। इन लोगों से हमें सलाह है भाई साहब, कौन आयोजक हैं, इनसे इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड, ये जो हमारे भाई बंधु पढ़ाई कर रहे हैं, इनको काहे इतना बोझ डालते हो, एक बार याद करवाते हो कि वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड 2024, फिर अलग से हमें कन्फ्यूजन में काहे डालत है कि क्रिकेट के हुए, फुटबॉल के, वॉलीबॉल, टेनिस, इसका नाम ही यार ऐसा सीधा रखवाए दिया करें। ठीक, ये पहुँचावें आप लोग, शेयर करें वहाँ तक का कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप आप क्रिकेट लीजेंड्स 2024 नहीं कर सकते, कोई घाटा है क्या। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ करना सीख लें, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, उनको नहीं। तो आपको अगर वहाँ तक पहुँचावें, ठीक है, कह दिए तो अच्छी बात, और ना करते तो आप ये खुद से करिए। बोलोगे क्या, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ क्रिकेट लीजेंड्स, क्या बोलो, क्रिकेट लीजेंड्स, और क्रिकेट और लीजेंड्स हो ही गए, मतलब ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, विजेता कौन रहा है, भारत चैंपियंस, और हराया किसको है पहली बार, ये कौन है भाई, पप्पा हैं, और ये क्या नाम है बेटा, वो हरा दिए हैं, तो अर्थात भारत, ये पाकिस्तान हो ही गया। ठीक, अब देखिए है क्या, ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, पहली बार हुआ है 2024 में। ये जो सेवानिवृत्त जितने भी ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल क्या हैं, क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, जो संन्यास ले चुके हैं, उन लोगों को ये खिलाया जाता है। और इसके कप्तान कौन रहे हैं, युवराज सिंह जी रहे हैं। तो मतलब बड़े बड़े यहाँ यूसुफ पठान और ढेर सारे जो बड़े बड़े हैं सब शामिल थे, और यहाँ से समझ ही चुके होंगे। एक है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2060 तक भारत की जनसंख्या का अनुमान कितना है। अभी क्या कितना हो जाएगी, 1.7, अर्थात 170 करोड़ हो जाएगी, जो वर्तमान में भी लगभग कितना है, 145 करोड़ के आसपास है।
ये है क्या यार, इंग्लिश में लिखा है, हम ना समझ में। वर्ड मतलब विश्व, पॉपुलेशन जनसंख्या, और प्रॉस्पेक्टस मतलब संभावना व्यक्त की गई है। और 2060 की बात किया जा रहा है, तो ऐसो भी आशा लगा सकता है कि ये 2000 संभावना की बात कर ही रहा होगा कि 2060 में ऐसा होगा। अब देखें, चलिए यहाँ कुछ समझाना चाह रहे थे लेकिन क्लास लंबा हो जाएगा, बाद में कभी समझाएंगे। ये जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र। भारत की 2060 में क्या आशा की गई है कि 1.7 अरब तो हो जाएगी जनसंख्या, लेकिन क्या होगा, 7-12% में कमी भी आएगी, फिर भी हम नंबर 1 पर रहेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा, बढ़ भी रहा है इतना। देखें पहले क्या होता रहा, हम दो हमारे चाहे जितना, क्या हम दो हमारे चाहे जितना, ठीक। लेकिन अब क्या हो चुका है, हम दो हमारे दुइये, या और भी अपडेटेड हो के हम दो हमारे इक्के। तो कहीं ना कहीं तो अब ये कमी आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, सबके इक्के एक दुइये दुइये अगर जोड़ ली जाए तो बहुत हो जाएगी। और हम लोग तो हमें आगे रहते हैं, और कहीं नंबर 1 में रहें ना रहें, लेकिन जनसंख्या में तो है ही है, ठीक। तो क्या है, और विश्व में सर्वाधिक गिरावट कहाँ आएगी? चीन में, ठीक। और पहला क्या है, पहले नंबर पर भारत है और रहेगा, और दूसरे नंबर पर चीन है, ये भी रहेगा। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता? देखिए ये दोनों साथ साथ हुआ है, एक कोपा अमेरिका, और वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े हैं अभी आप लोग बताओ, यूरो कप। दोनों फुटबॉल का है, आगे पीछे साथ में हुआ है, तो दोनों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कोपा रिका किससे है? फुटबॉल से है। कोपा का चाहे फोपा रिका कह दें या कोपा फुट अमेरिका 2024, विजेता यहीं में आगे जोड़ लें 24 था, और अर्जेंटीना, और दूसरी बार लगातार जीते हैं, और उप विजेता क्या होगी? कोलंबिया है। याद यूँ करेक्ट पड़ी, वहीं करेक्ट पड़ी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आसानी रहेगा कि आप ना भूलने पाएंगे ना कन्फ्यूज होंगे। क्रम कौन सा? 48, और आयोजन कहाँ हुआ है? अमेरिका में, मियामी में। और बाकी है तो इसमें बहुत अभी बताने को बताऊँ, लेकिन देखें हम लोग को पढ़ना उतना है जितना हमारे एग्जाम में सिलेबस में आवत है। अब यहाँ पर जितना भी करंट अफेयर क्लासेज बन सकती थी क्वेश्चन, हमने सब इंक्लूड किया है, और ऐसा भी कोई प्रश्न आपको सिंगल नहीं मिलेगा कि ऐसे कहीं भी फर्जी उठाए ले थे। और अब चलते हैं सीधा अपने ग्रीन जोन पर, अर्थात सिलेक्शन वाले पर। और सिलेक्शन तभी होगा जब बार बार रिवीजन करेंगे, याद रहेगा। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? सही आंसर, इतना ऑप्शन देख के वैसे घबराई जात हो गया, ये घबरावा ना, अगर सिलेक्शन लेना है तो डट के मुकाबला करना सीखिए, तभी सिलेक्शन होगा। देखें हम लोग इनको क्या पढ़े हैं, कोपी शर्मा नेपोली, क्या पढ़े हैं? नेपोली, अर्थात नेपाल के। पुष्प कमल दहाल, ये अपन विश्वास प्रस्ताव न पारित कर पाए इसलिए इन्हें जायक पड़ा। और शपथ किसने? यहाँ के राष्ट्रपति ने इनको दिलाया है, रामचंद्र पायलट। और ये क्या है? मसूद पेजेस, ईरान, अर्थात क्या नाम है, ये कहाँ के हुए हैं? ईरान के हुए हैं। कीर स्टारमरी ट्रेन, अर्थात ये कहाँ के? ब्रिटेन के। डिकनी सूप, अर्थात नीदरलैंड के। सिरिल रामफ्रिका, अर्थात क्या? दक्षिण अफ्रीका के। ये बार बार हम इसलिए रिवीजन करवा दे रहे हैं क्योंकि हम ही ऐसे इकलौते हैं जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि पढ़ने से नहीं बल्कि आंसर याद अर्थात रटने से सिलेक्शन होगा, और तभी होगा जब आप इस पर ध्यान रखेंगे। हाल ही में खरचित्री पूजा महोत्सव कहाँ हुआ? और खरचित्री 3 एक्स्ट्रा आएंगे, आप पूछें देखें भाई कौन सा होगा, आंसर निकलेगा त्रिपुरा। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों के लिए एग्री फंड, एग्री सेवर, जो पहली बार याद यहाँ क्लास देख रहे हैं और पढ़े हुए एग्री सेवर अलग से ही, तो देखें भाई सब लग रहा होगा ऑप्शन, और सिर्फ आंसर 21 नाबार्ड उन्हीं लगेगा जो पढ़े हुई हैं एग्री सेवर बार्ड। क्या पढ़े हुई हैं? एग्री सेवर बार्ड, ये योजना ही है कि घोषणा की है। अब बार्ड से आंसर नाबार्ड ही होगा। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? तो सही आंसर क्या है? इंग्लैंड है। तो हम लोग जैसे जाना थे, मैक्सिमम लोग देखा था, लेकिन हम और जो अपनी बहनें हैं उनने सबका ना आवत है कहाँ का है, और बाकी हो सके तो कुछ लोग को आता भी होगा और देखते भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम हम यही मान के चलते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? जेम्स इंग्लैंडरसन, और इंग्लैंड भी हो गया, एंडरसन भी आंसर निकल गया। विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट वेब्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? एंटरटेनमेंट है और विजुअल ऑडियो, और पहला है कहाँ? गोवा वाले बीच पे डार्लिंग आंखें मीच के, अर्थात गोवा। और गोवा में अगर हो रहा तो ये कहाँ? कहूँ लंदन में गोवा ना है, कहाँ है? अपने भारत में ही, ठीक है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में
भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड सुदर्शन मास्टर पुरस्कार जीता है। अब इसी में सैंड सुदर्शन हो ही गए, अब आंसर ढूंढने नहीं है, कौन सा होंगे, सुदर्शन पटनायक, और यही देख रहे होंगे आप। हाल ही में महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली क्या है, यारोस्लावा मोहचिक। या महुआ महारानी वाला गाना छोड़ दे, पढ़ाई कर ले, नहीं आजकल बहुत वायरल है। किस देश से संबंध है, महुआ को हटा के हम लोग क्रेन लाए थे कि उससे करेंगे, ठीक। तो यारोस्लावा क्या बोलोगे, क्रेनचिक कूद का संबंध किससे, अब कूद भी आ गया तो सबसे ऊंची कूद हो ही गए, और उसके बाद क्रेन से आंसर यूक्रेन। हाल ही में विंबलडन पुरुष कार्लोस 2024 का खिताब किसने जीता है, कार्लोस से आंसर कार्लोस अलकराज। और ये महिला वाला, फीमेल वाला किसने जीता है, बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। हाल ही में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान किसका रहा। अब देखें आप लोग, एक देख लें, अभी हम भी ट्रिक से नहीं बताए थे, हमें भी कन्फ्यूजन है कि उत्तराखंड होगा कि केरल। कन्फ्यूजन इसलिए हुआ कि आप लोग क्यूज में कुछ लोग उत्तराखंड दिए हैं, कुछ लोग केरल, तो डाउट हो रहा, आप इसको कल के क्लास से मैच कर लीजिए। और कल का प्रश्न आपका था क्या, खरचित्री पूजा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, और 3 से आंसर क्या निकल गए, त्रिपुरा। और यहाँ आप एक देख रहे होंगे संडे, ठीक, क्या हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ है यहाँ पर, ठीक, 2024 का। और हम लोगों ने, अर्थात हमने आपको कितने करंट अफेयर की क्लासेस दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी तक 22 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक, ठीक, नियर अबाउट यहाँ पर 2 मंथ का मान लीजिए, ठीक। और जो ये दोबारा सीरीज ब्रेक इसलिए हुआ था, आप सभी को पता ही होगा, चुनाव में ड्यूटी और इतनी सख्त ड्यूटी लगने की वजह से टाइम नहीं दे पाए, नहीं। लेकिन अब वादा करते हैं कि प्रभु की कृपा रही तो कभी आपकी ये क्लासेज ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि आप लोग का प्यार और डिमांड भी बहुत हाई है, तो आप लोग के लिए करना पड़ेगा। तो 2 महीना यहाँ, और 18 जून से 17 जुलाई नियर अबाउट 1 महीना यहाँ मान लीजिए। बताना क्या चाह रहे हैं कि टोटल 3 महीने में जितने हम करंट अफेयर पढ़े हैं, और यहाँ उत्तराखंड पीसीएस में 12 से प्रश्न 15 प्रश्न सीधे यहीं से आया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और कोई ऐसा नहीं है कि जो इस मंथ में आया हुआ हो और हमने ना कवर किया हो। और ये आप सभी लोग का, अब यहाँ पर देखिए, इतना तो टाइम रहता नहीं कि मैं प्रूफ दिखा सकूँ, लेकिन आप भरोसा करिए, या आप वहाँ से पेपर देख लीजिए, जो कंटिन्यू ये पूरा क्लास देखे हैं वो खुद जज कर लेंगे कि हाँ, अगर सर कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं, तो सही ही कह रहे होंगे। क्योंकि यहाँ आप देख ही रहे होंगे, बहुत लंबा लंबा फेंके वाली बात ना होता है, ठीक। हमारा काम और उद्देश्य पढ़ाना और सिर्फ याद करवाना, सिलेक्शन दिलाना, ठीक। और आज का आपका प्रश्न ऑफ द डे रहेगा, किस राज्य ने आईटी सक्षम युवा योजना 2024 की शुरुआत की है और रेड जोन में है। अगर ये चाहत है कि हमेशा के लिए याद हो जाए, तो कमेंट में एक बार आंसर दे के इसको प्रश्न को ग्रीन जोन में कर लीजिए, ठीक। और इस सबको आप ध्यान में रखेंगे कि अगर यहाँ कुछ दिया जा रहा है तो बहुत ही हिट और सेलेक्टिव कंटेंट दिया जा रहा है, कि वो प्रश्न में अगर एग्जाम में प्रश्न वहाँ से बनेगा उस टॉपिक से, तो आएगा तो वहीं से आएगा, ठीक। और ये आप सब लोग के लिए ऐसा भैया है, आप सभी ध्यान रखिएगा। और अब क्या ही रोज़ रोज़ बताना, अगर दिल करे, अच्छा लगे कि मेहनत वाकई में अच्छा लग रहा है और पहली बार आए हैं, तो इसको भूलना मत, सब्सक्राइब कर लें, नहीं क्या पता दोबारा ये क्लास मिले ना मिले। और उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, यहाँ पर PDF क्विज लिंक सब मिलते रहते हैं, आप सभी लोग ज़रूर यहाँ से जुड़े, जिससे कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।